एक व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे और घरों में जाकर के हवन पूजा इत्यादि ये कराना उनका कार्य था। तो उस व्यक्ति का नाम था रामदास, अपने पिता का अकेला बेटा था। तो इतना तो जानता था कि पिताजी पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन कभी उस विधि को नहीं सीख पाया कि पिताजी पूजा पाठ कैसे कराते हैं। तो एक समय ऐसा आया कि उसके पिताजी नहीं रहे, वो चल बसे, माता पहले से ही नहीं थी, अब रामदास इस दुनिया में अकेला रह गया। जब रामदास अकेला रह गया, तो अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो अब कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तो पिताजी के मुंह से उसने सुना था कि भगवान जो है वो सबके होते हैं। तो अब ये भगवान जो है सबके होते हैं, तो ये मिलेंगे कहाँ? तो इसकी तलाश में रामदास जो है निकल पड़ा कि अब मैं भगवान को ढूंढूंगा कि वो कहाँ मिलेंगे। तो रामदास चला जा रहा है, चलते 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 उसे कुटिया दिखाई दी, छोटी सी झोंपड़ी। तो रामदास उस झोंपड़ी के अंदर घुसा तो देखा कि एक बड़ा दिव्य शक्ति वाला साधु जो है साधना में लीन है और ध्यान कर रहा है बैठ करके। उसके मुख पर इतना तेज है, उसके मुखमंडल पर, कि मानो जैसे सूर्य का प्रकाश वहां पर फैला हुआ है कुटिया में। बड़ा प्रभावित होता है रामदास उसको देख करके, मुख पर इतना तेज। रामदास बैठा रहता है, उसको देखता है। जब साधु की साधना खत्म होती है, रामदास पर उसकी नजर पड़ती है, तो वो पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुमको क्या चाहिए मुझसे, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो रामदास ने कहा कि देखिए महात्मा जी, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, ये कुटिया देखी तो कुछ खाने पीने की तलाश में मैं इस कुटिया में घुस आया, पर आपका जब मैंने यहाँ पर इस तरह से दिव्य तेज देखा तो मैं यहाँ पर बैठ गया। कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम किस तलाश में भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जब साधु ने पूछा तो रामदास ने कहा कि मैं भगवान की तलाश में भटक रहा हूँ, क्या आप मुझे भगवान का पता बता सकते हैं? तो साधु ने कहा कि तुमने ये दृढ़ संकल्प किया है, ये पक्का निश्चय किया है कि तुम्हें वास्तव में भगवान ही चाहिए? कि हाँ महाराज, मुझे भगवान ही चाहिए। तो अच्छा ऐसा करो कि मेरी कुटिया के पास ही एक दूसरी कुटिया है, तुम उसमें जाओ और बैठो और केवल राम नाम का जाप करो और तुम्हें कुछ नहीं कहना, राम का नाम बोलना है। राम के बारे में कुछ जानते हो? हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ, कि बस उन्हीं बातों को विचार करना है, स्मरण करना है, याद रखना है कि राम कैसे थे, राम ने क्या क्या किया, ये याद रखना है, राम का जाप करना है। तो इससे मुझे भगवान मिल जाएंगे कि हाँ, इस चीज से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब वो व्यक्ति उस कुटिया में जाता है और राम का जाप करने लगता है। टाइम पर साधु महाराज उसके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर दी थी, समय समय पर भोजन पानी सब मिलता रहता है। 10-15 दिन जब व्यतीत हो जाते हैं, पर रामदास का मन जो है राम में नहीं लग रहा था। अब उसे लगा कि साधु तो मुझे मूर्ख बना रहा है, कहीं 15 दिन तो हो गया, अभी तक तो राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। उसने क्या किया, एक दिन चुपके से रात को उसने उस कुटिया को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा भगवान की तलाश में। रामदास चला गया। अब एक गांव में वो पहुंचा रामदास, तो उस गांव के लोग भी उसके पिता को जानते थे, वो वहां पूजा इत्यादि कराने जाते थे। उसने बताया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, आपके यहाँ पंडित थे, वो पूजा कराने आते थे। कि अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ एक घर में रह लो। और गांव वालों ने उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। कह लिया, गांव के जमींदार की कोई इच्छा पूरी हुई थी, उन्होंने कुछ मांगा था, तो वो मन्नत पूरी हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बकरी मैं दान करना चाहता हूँ, तो ये ब्राह्मण का बेटा है, तो चलो एक बकरी इसको दे देते हैं। तो उस जमींदार ने एक बकरी रामदास को दे दी कि ये आज से तुम्हारी है। अब रामदास को उस बकरी के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ उसके मन में कि वो भगवान को जो तलाश रहा था, उतना प्रेम उसके मन में नहीं था भगवान को प्राप्त करने के लिए। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप देखिएगा, कोई भी चीज, अगर आपको भूख लगी है, तो अगर बहुत तेज आपको भूख लगी है, तो आप कहीं ना कहीं से खाना प्राप्त कर ही लेंगे। आप इतनी कोशिश करेंगे कि मुझे खाना मिल जाए, और आपको मिल जाएगा। और आपको कम भूख लगी, आप कम कोशिश करेंगे, ऐसा होता ही है। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, किसी मतलब किसी प्रोफेशन में जाना है, तो आप उसकी उसी तरह से तैयारी करेंगे, वैसे ही शिद्दत से पढ़ाई करेंगे और आप उसको हासिल कर लेंगे। अब रामदास को भगवान तो चाहिए था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, उसने प्रयास नहीं किया, केवल ऐसे ही ऊपर से प्रयास किया। प्रयास करो और न मिले, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप मेरी बात याद रखिएगा, आप प्रयास करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ये आवश्यक नहीं कि तत्काल मिले। जैसे परीक्षार्थी पेपर देते हैं तो तत्काल रिजल्ट नहीं मिलता है उसका, टीचर अपने हिसाब से जब कॉपी चेक होती है तब रिजल्ट नंबर आते हैं, तब रिजल्ट बताया जाता है। इसी तरह फल जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये आप नहीं कह सकते, ये उसके हाथ में, काम करना हमारे हाथ में। तो रामदास को बकरी से, क्योंकि जमींदार ने कहा ये आज से आपकी है, बकरी से इतना मोह हो गया उसको, उसको अपने पास सुलाता, अपने साथ खिलाता, नहलाता, उसी के साथ रहता, उसका नाम रख दिया साथी।
और साथी क्या करे उसको बुलाता, और साथी के साथ उसकी सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और बड़ा खुश हुआ अपनी बकरी के साथ में। अब महीनों बीतते गए, रामदास और उसका साथी आराम से रह रहे थे। एक रोज बकरी तो बकरी है, बकरी एक रोज कुछ घास चरने गई और बकरी दूर निकल गई। अब रामदास को बकरी न मिली, वो पूरे गांव में ढूंढता फिरे, किसी ने मेरे साथी को देखा है क्या, किसी ने मेरे साथी को देखा है क्या। अब एक व्यक्ति रास्ते में उसे मिला, उसने कहा तुमने मेरे साथी को देखा है कि साथी कैसा था तुम्हारा साथी, क्या नाम था? कि उसका नाम साथी था, वो लाल कलर की बकरी है। कि अच्छा बकरी है, यहाँ एक बकरी मैंने उधर जाते हुए देखी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव रामदास भटक रहा है। ओ साथी तू कहाँ चला गया, ऐसे कहते कहते पर उसे साथी नहीं मिल रहा है। अचानक वही महात्मा जी जिन्होंने उसे काम पर लगाया था राम का जाप करने के, वो उधर से गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर जब रामदास के ऊपर पड़ती है तो वो कहते हैं रामदास को देख करके कि अरे रामदास तुम यहाँ पर, तुम तो कुटिया में, तुम्हें तो मैंने जाप करने के लिए छोड़ा था, तुम वहां से भाग गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में? कि मैं अपने साथी को ढूंढ रहा हूँ महात्मा जी। कि साथी, तुम्हारा साथी कहाँ चला गया, कौन है तुम्हारा साथी? कि एक बकरी है मेरा साथी। तो महात्मा जी बड़ी जोर से हंसे, अरे जो तेरे साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है तेरे सदा वो, अरे तू अगर नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? वो तेरे हर पल साथ रहता है, उस साथी को नहीं तलाशा तूने? और जो आज नहीं तो कल जाने ही वाला था, आज नहीं तो कल, उस साथी की तलाश में तू जंगल जंगल भटक रहा है। जिस काम के लिए तुझे लगाया था उस काम पर तेरा ध्यान नहीं था। अगर ईश्वर को पाना था, सच्चा साथी तो वही है, प्रतिपल तेरे साथ है। जब आपने देखा होगा, जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते, कितना भी गलत व्यक्ति हो, कितना भी क्रिमिनल माइंड व्यक्ति हो, उसके भी मन में डर होता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? उसकी प्रेरणा से उत्पन्न होता है, ईश्वर की प्रेरणा से। डर, भय, लज्जा, कोई देख लेगा, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। जब हम गलत काम करते हैं, सबके साथ होता है, तो मन में क्या आता है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लज्जा उत्पन्न होती है, शंका उत्पन्न होती है। तीन चीजें, भय, लज्जा और शंका उत्पन्न होती है गलत करते वक्त। कोई भी काम गलत आप कर रहे होते हैं तो अगर ये तीन चीजें आपके मन में उत्पन्न हो तो उस काम को तत्काल छोड़ देना कि ये काम ठीक नहीं। भय, डर, किसी ने देख लिया तो, लज्जा, देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी, शंका, करूं या न करूं। इसमें शंका उत्पन्न हो तुम्हें कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, इसका परिणाम क्या होगा, तो उस काम को नहीं करना है। जिसके बारे में जिसमें ये लगे कि नहीं मेरे इस काम की प्रशंसा होगी, लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे वाह कितना अच्छा काम किया उसने, उस काम को जरूर करना। सोच लेना वो कार्य अच्छा है। तो ईश्वर हाथ नहीं पकड़ते हैं कभी भी कि नहीं नहीं ये गलत काम आपको नहीं करना है। उन्होंने क्या दिए? आपको बुद्धि से नवाजा है, उन्होंने आपको ज्ञान से नवाजा है, ज्ञान दिया है, ज्ञान प्रदान किया है आपको। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आपको करना है कि नहीं करना है। और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो बुद्धिमान है उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, हमें काम करना है कि नहीं करना, तब आप काम करिए। तो कूष्मांडा देवी वहां पर क्या करिए? ज्ञान की देवी, प्राण शक्ति की देवी, प्राणों को देने वाली देवी क्या करी है? आपने अपने प्राणों को रोका नहीं, आपने अपने प्राणों को कंट्रोल नहीं किया। तो आप कहेंगे प्राण कैसे कंट्रोल होते हैं जी। प्राण रंध्र में जाकर के प्राण कंट्रोल होते हैं। ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये योगा सेशन जो आजकल एक एक घंटे से होते हैं उससे नहीं होने वाली है। ये प्रक्रिया कैसी सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप डीपली दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन पतंजलि महाराज का लिखा हुआ, तो वहां पर तब आप वास्तव में ये जान पाएंगे कि प्राणों को कैसे रोका जाता है और प्राणों को कितनी देर तक रोक सकते हैं। जिसकी जैसी शक्ति, जिसमें मास्टर डिग्री हासिल की, वो उसी तरह से जो जिसका स्पेशलिस्ट होता है वही कर सकता है। तो वास्तव में योग वो है कि हमने उसको ठीक से सीखा, हम उससे जुड़ पाए ठीक से कि नहीं जुड़ पाए। तो हम बाहरी साथियों की तलाश में भटक रहे हैं कि बकरी को साथी बना लिया, कि हमने किसी और को साथी बना लिया, हम ऐसी तलाश में भटक रहे हैं। और जो वास्तव में हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, हम उसे, हमारे पास रहते हुए हम कभी उसे तलाश नहीं पाते, जिंदगी भर भटकते रहते हैं। और जब अंत समय आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने जीवन में क्या किया, पूरी जिंदगी हम ऐसे ही भटकते रहे।